आईएमएफ की नई अपडेट के अनुसार ब्रिक्स देशों की जीडीपी G7 देशों की जीडीपी से कहीं आगे निकल चुकी है। पीपीटी के आधार पर जागतिक जीडीपी में ब्रिक्स देशों का सहभाग 31.5% तक बढ़ गया है। वहीं पे G7 देशों का सहभाग तकरीबन 30.7% तक ही सीमित रह गया है। ये जो कैलकुलेशन आप अभी सुन रहे थे, ये आने वाले समय में जागतिक अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े बदल के संकेत दिखा रहे हैं। पिछले कुछ दशकों से G7 देश यानी कि अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान और यूनाइटेड किंगडम जागतिक अर्थव्यवस्था के ऊपर एक क्षेत्रीय अमल बना रहे थे। वहीं पे ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे ब्रिक्स देश प्रगतिशील विकास के कारण जागतिक अर्थव्यवस्था का चित्र आने वाले समय में जरूर बदलने वाले हैं। इन देशों के बीच की बढ़ती लोक संख्या, नैसर्गिक संसाधनों की उपलब्धता और साथ ही में उतनी ही बढ़ती बाजार पेट इन देशों की प्रगति का मुख्य आधार माना जा सकता है। क्या है ना, ये अभी तो शुरुआत है, लेकिन आने वाले समय में ब्रिक्स देशों का महत्व और भी बढ़ने वाला है। इन देशों के बीच की बढ़ती हुई इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी का परमोच्च आविष्कार और एक दूसरे के साथ में आपसी व्यापार बढ़ाने के प्रयत्न जागतिक अर्थव्यवस्था को जरूर नई दिशा देंगे। इस बात के उदाहरण में आप जरूर भारत और चीन की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति को जरूर आंक सकते हैं। अब तक अमेरिकी डॉलर में हो रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार और पाश्चिमात्य देशों के आर्थिक धोरणों के बदले इसे एक ऑप्शन के तौर पर जरूर देखा जा सकता है।